आपने केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में सुना होगा, है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केमिस्ट्री में लव स्टोरीज भी हो सकती हैं? जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही प्रेम कहानी सुनेंगे, एक गैस और एक लिक्विड की। एक ऐसी कहानी जिसके नियम पहले से ही लिखे जा चुके हैं। तो चलिए इस अनोखी लव स्टोरी में थोड़ा डूबते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक वादे से। इमेजिन कीजिए, गैस अपने लिक्विड से कह रही है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर मेरी एक शर्त है कि दबाव यानी प्रेशर काफी स्ट्रॉन्ग हो। बस यही एक लाइन दोस्तों इस पूरी कहानी का दिल है। तो हमारा पहला सेक्शन है अ लव स्टोरीज प्रॉमिस। देखिए, हर अच्छी लव स्टोरी की तरह इसकी भी शुरुआत एक प्रॉमिस से होती है। एक ऐसा प्रॉमिस जो इन दोनों के रिश्ते की नींव है। और ये प्रॉमिस असल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल है। और पता है इस प्रॉमिस का नाम क्या है? उसका नाम है हेनरीज लॉ। अब इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। सोचिए, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई गैस किसी लिक्विड में कितना घुलेगी, यानी उसके साथ कितना रहेगी, ये सीधा सीधा इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर प्रेशर कितना है। सिंपल, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही गहरा उनका प्यार, उनका रिश्ता। तो आप समझ गए ना, यहाँ प्रेशर का मतलब है कमिटमेंट। ओके, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, द इक्वेशन ऑफ लव। देखो, हर रिश्ते के अपने कुछ रूल्स होते हैं आखिरकार, और इस अनोखे रिश्ते के जो नियम है ना, वो एक छोटे से लेकिन बहुत पावरफुल इक्वेशन में लिखे हैं, जिसे हम प्यार से कहेंगे द इक्वेशन ऑफ लव। ये रहा वो इक्वेशन, P = KH × X। हाँ, देखने में तो काफी सिंपल लग रहा है नो, पर बिलीव मी, इस छोटे से फॉर्मूला में उनके रिश्ते की पूरी गहराई छुपी हुई है। ये समझो उनकी सीक्रेट लैंग्वेज है। तो चलिए इसको तोड़कर देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले है P, ये है पार्शियल प्रेशर, या हमारे लव स्टोरी की भाषा में कहें तो प्यार में सीरियसनेस कितनी है। फिर आता है X यानी मोल फ्रैक्शन, इसका मतलब गैस लिक्विड के साथ कितना ठहरती है। और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट KH यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये दोस्तों नेचर की रूल बुक है, यही डिसाइड करती है कि उनका रिश्ता कैसे चलेगा। अच्छा, अब जरा इस KH कांस्टेंट पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इसको ऐसे समझो कि ये हर गैस की ना अपनी एक पर्सनालिटी बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गैस के लिए KH की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब वो गैस लिक्विड से सीधे सीधे कह रही है, सॉरी आई एम नॉट वेरी गुड एट लविंग यू, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी, उसके घुलने की कैपेसिटी बहुत कम है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, आते हैं सेक्शन 3 पर, अ बबली रोमांस। अब वक्त आ गया है इस लव स्टोरी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखने का, और हमारी पहली रियल लाइफ एग्जाम्पल / कहानी है एक बबली रोमांस की। आप सबने कोल्ड ड्रिंक तो पी ही होगी। जब तक बॉटल बंद है, उसके अंदर हाई प्रेशर होता है, राइट? उस हाई प्रेशर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उस ड्रिंक में बड़े प्यार से घुली रहती है। उनका रिश्ता एकदम परफेक्ट चल रहा है। लेकिन फिर आप आते हैं और ढक्कन खोल देते हैं। फिर क्या होता है? प्रेशर एकदम से ड्रॉप हो जाता है, और बस CO2 बेचारी बबल्स के रूप में गुड बाय कहकर निकल जाती है। और वो जो आवाज आती है ना बॉटल खोलते ही, सोचा है कभी वो क्या है? वो उनके हार्ट ब्रेक की आवाज है दोस्तों। ये और कुछ नहीं बल्कि प्योर हेनरीज लॉ इन एक्शन है। सच में कितना ड्रामेटिक है ना। ओके, अब एक थोड़ी सीरियस कहानी की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन है अ डीप सी ट्रेजेडी। हर लव स्टोरी का एंड हैप्पी नहीं होता, और ये कहानी रोमांस से ज्यादा एक ट्रेजेडी है। ये कहानी है एक डीप सी डाइवर की, और गहरे समुद्र में होने वाली एक त्रासदी की। इमेजिन कीजिए, एक डाइवर समंदर में बहुत नीचे जाता है। वहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इस जबरदस्त प्रेशर के कारण हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस चुपके से उसके खून में डिसॉल्व हो जाती है। अब अगर वो डाइवर बहुत तेजी से ऊपर आ जाए तो प्रेशर अचानक से कम हो जाता है, और ये एक बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप होता है। नाइट्रोजन उसके खून में खतरनाक बबल्स बना देती है, जिससे द बेंज नाम की एक जानलेवा कंडीशन हो जाती है। सच में एक दर्दनाक अंजाम। तो इस ट्रेजेडी से बचा कैसे जाए? वेल, सॉल्यूशन है हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज करना। पता है क्यों? क्योंकि हीलियम एक ऐसी गैस है जो ज्यादा अटैच नहीं होती। उसकी KH वैल्यू इतनी ज्यादा है, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी कम है कि हाई प्रेशर में भी वो खून के साथ ज्यादा घुलती मिलती नहीं, और इस तरह वो इस खतरनाक ब्रेकअप से डाइवर को बचा लेती है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, व्हेन लव गेट्स हीटेड। ठीक है, अब तक हमारी कहानी का हीरो या विलेन, जो भी कहो, प्रेशर था। लेकिन हर लव स्टोरी में एक ट्विस्ट तो आता ही है, और इस रिश्ते में ट्विस्ट तब आता है जब माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है।
मतलब जब टेम्परेचर बढ़ता है। चलो देखते हैं इससे क्या होता है। ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, गैस का इंटरेस्ट लिक्विड में कम होने लगता है, मतलब सॉल्युबिलिटी घट जाती है। और इसका उल्टा, ठंडे माहौल में यानी लो टेम्परेचर पर गैस लिक्विड के साथ रहने में ज़्यादा खुश रहती है। यही वजह है कि जब पानी गर्म होता है तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे मछलियों और दूसरे जीवों को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो साफ है, कुछ लव स्टोरीज गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, अ लेसन इन कमिटमेंट। इस पूरी लव स्टोरी से, इस सारे ड्रामा से हमने आखिर सीखा क्या? चलिए इस कमिटमेंट के सबक को, इसके मेन पॉइंट्स को एक बार आखिरी बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इस पूरी कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? पॉइंट नंबर 1, द कोर रूल, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा। पॉइंट नंबर 2, द ब्रेकअप, जैसे प्रेशर कम हुआ गैस भाग जाती है। पॉइंट नंबर 3, द कॉन्स्टेंस रूल, याद है ना, हर गैस की अपनी पर्सनालिटी है, जितना बड़ा KH उतनी कम सॉल्युबिलिटी। और आखिरी पॉइंट, द हीट फैक्टर, टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी कम हुई। बस इतना ही है हेनरीज लॉ का सारा खेल, उसकी पूरी प्रेम कहानी। तो जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, क्या केमिस्ट्री सच में बस ऐसे ही ढेर सारी लव स्टोरीज का कलेक्शन है, जिनके अपने कुछ पक्के नियम होते हैं? शायद हर केमिकल रिएक्शन एक नई कहानी है जो सुनाई जाने का इंतजार कर रही है। इस पर सोचना जरूर। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा।